जगत का कितना ही सौंदर्य हो, वो सौंदर्य बालकपन से तरुण होने पर बढ़ा और राजस हो गया, और इसके बाद वो घटा वृद्धावस्था में इतना विकट हो गया कि उसको देखने को आदमी नहीं चाहता, बूढ़े को नहीं देखना चाहता। लेकिन जो भगवान का सौंदर्य है वो कैसा है कि उनका शरीर जो है वो दिव्य है, पांच भौतिक नहीं है, सच्चिन्मय है और स्वेच्छाकृत है। इसलिए क्या है कि उसमें भी परिवर्तन तो होता है, वो अपरिवर्तनशील तो नहीं है, पर उसका परिवर्तन नित्य होता है वृद्धि में। आज जैसा सुंदर है कल उससे अधिक सुंदर, इस क्षण जैसा सुंदर है दूसरे क्षण और सुंदर। नित्य नित्य नवनवायमान, नित्य नित्य नवनवायमान माने क्षण क्षण में पल पल में जिसके सौंदर्य का विकास होता रहता है, ये न मालूम किस काल से होता आ रहा है, और वो विकास होता हुआ सभी को दिखता है। ये बात नहीं है कि सतयुग में जो सौंदर्य था वो इससे कम था, पर ये उससे बहुत बढ़ा हुआ है। ये तो वैचित्र्य है, दो विरोधी अवस्था जिसमें एक साथ रहती है उसी का नाम भगवान है। भगवान उसी का नाम है कि जिनमें दो विरोधी तत्व एक साथ एक समय युगपत रहते हों। तो भगवान का जो सौंदर्य है ये नित्य नित्य नवायमान बढ़ने वाला है। दूसरी बात, एक बात तो ये, दूसरी बात, जगत की कोई भी वस्तु, जगत का कोई भी पदार्थ जब तक नहीं मिलता तब तक उसके लिए आतुरता रहती है, आकर्षण रहता है, और मिलने के बाद भी कुछ समय तक वो आकर्षण चलता है। पर वो वस्तु अगर समीप रहने लगी, वो वस्तु अगर अपने पास रहने लगी, तो कुछ समय के बाद उसका जो आकर्षण नष्ट हो जाता है। जगत का कोई भी रूप, जिस रूप के लिए मनुष्य अत्यंत लालायित होता है, अगर वो रूप मिल जाए और पास रहने लगे, नित्य हो जाए, तो कोई उसमें फिर कान नहीं रहती। पर भगवान का रूप इस प्रकार का विलक्षण है कि वो क्षण क्षण में नया नया आकर्षण पैदा करता है, माने उससे कभी रुचि नहीं होती। उसके देखने के लिए नित्य नित्य आंखें तरसा करती हैं, देखते देखते भी प्रतिक्षण दिख रहा है, प्रति पल दिख रहा है, उसके दिखने में विराम नहीं है, व्यवधान नहीं है, पर दिखते हुए भी ये मन करता है कि अब की देखो, अब की और देखो, अब की और देखो। माने वो कभी पुराना कभी बासी होता ही नहीं। जितने संसार के पदार्थ हैं इन सब के रूप एक तो विकृत होते हैं, और विकृत नहीं जहां होते वहां बासित होने लगते हैं। बना है रूप वही, अभी बढ़ रहा है, तथापि अगर वो पास रहने लगा तो उसमें से आकर्षण खिंच जाएगा। जो आकर्षण होता है मिलने से पहले और जो आकर्षण होता है मिलने के काल में कुछ समय तक, वो आकर्षण उसके बाद नहीं रहता, पर भगवान के रूप में वो रहता है। तो दो बात, एक तो भगवान का रूप नित्य नवायमान है, दूसरा भगवान का जो रूप, भगवान के सौंदर्य का जो महत्व है, जादू है, वो ऐसा है, वो ऐसा है कि प्रतिक्षण खींचने वाला है, उससे कभी रुचि नहीं होती। तीसरी बात क्या है भगवान के रूप में कि वो जगत का रूप जो है ना, ये रूपा सत्य लोगों को मोहित करता है। जिन लोगों की रूप में आसक्ति नहीं है उनको जगत का रूप मोहित नहीं करता, पर भगवान का रूप ये बूढ़े बड़ेरे खंखरे हजार हजार 10,000 लाख लाख वर्ष की आयु वाले तपस्वी ऋषि
जिनके मन को भी खींच लेता। परमहंस मुनि, परमहंस मुनियों के मन को जो खींच ले, ये जादू है उस रूप राशि में, ये विलक्षणता। ये आता है महाराज कि श्री कृष्ण को देख करके औरों की बात छोड़ दीजिए, भीष्म, बाल्मीकि, व्यास, ऐसे लोग भी बड़े बूढ़े बूढ़े ये देख करके आंखों की पलक मारना भूल जाते थे। सखी अब इनमें रूप का, इनमें सौंदर्य की क्या पिपासा बाकी रही है। वो कहते हैं कि मरे मन जाग उठते थे। इनको देख करके मरे मन में, जिनका मन मुर्दा हो गया, किसी और खिंचता ही नहीं, उस मरे मन के सामने। तो मुनि मन को हरने वाले ये इसका रूप, ये तीसरी बात। चौथी बात, शत्रुओं के मन को हरने वाले। खरदूषण के सामने जब ये आए राम, तो बोले भी ऐसा रूप तो हमने त्रिभुवन में कभी देखा ही नहीं। कितने राजकुमार हमारे सामने आए, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं, इनको मारे कैसे। शत्रु भी जिनके रूप को देख करके मोहित हो जाएं, ये चौथी बात। पांचवी बात भगवान के रूप की, मनुष्येतर प्राणियों के चित्त को खींचने वाले। मनुष्यों का रूप किसी और प्राणी को नहीं खींचता। तो इनके सौंदर्य के सामने गायें, बछड़े, ये वृक्षों पर चहकने वाले पक्षी, वृक्षों पर कूदने फांदने वाले बंदर, गिलहरियां, मेंढक, सांप, ये सब इनके सौंदर्य को कभी आंख से देख लेते तो मोहित हो जाते। ये पांचवा जादू इनके रूप का। छठा जादू जड़ मोहक। जड़ मोहक, ये जो जड़ जो हैं वृक्ष, और जड़ जो हैं पर्वत पहाड़, जड़ नदियां, ये इनके सामने जब ये रूप आ जाता, इनकी आंखें विकसित हो जाती। नदियां जो हैं उछलने लगती। ये आया है ऊपर भगवान का दायरे पर हैं, जमुना जी बढ़ी, ऊपर आ गई, चरण धो करके लौट गई, देखती रह गई रूप को। धारा रुक गई, पत्थर से रस चूने लगा, पेड़ झुक झुक करके चरणों में आने लगे। ये जड़ की दृष्टि। तो ये पांच बात भगवान के सौंदर्य में है। और छठी बात है, वो बड़ी आश्चर्य की बात है, वो अपने रूप पर आप आकर्षित हो जाते हैं। ये छठा जादू, ये भगवान के सौंदर्य का छठा जादू है। दूसरों को तो सब आसक्त करते हैं, और ये अपने रूप पर आप आसक्त हो जाते हैं। ऐसा रूप तो भाई जगत में कहीं किसी का है नहीं है। तो ये कहते हैं, भाई एक बात है, मुंह पर आगे क्षमा कीजिएगा आप लोग, राधा क्या वस्तु है, राधा क्या तत्व है। उस तत्व का एक रूप बताता हूं। अपने रूप को इन्होंने एक दिन देख लिया। अब देखने को देखा दर्पण में, देखा किसी और चीज में, वो दिखता नहीं, तो देखकर ये विमुग्ध हो, ओहो, तो सोचा कि ये कैसे दिखता रहे, और इस रूप का, इस सौंदर्य का मजा कैसे मिले, ये आनंद कैसे आवे। इस संकल्प को राधा बना दिया। राधा क्या वस्तु है,
कि श्री कृष्ण के रूपाकांक्षी श्री कृष्ण का भिन्न विग्रह कुछ। श्री कृष्ण ने चाहा कि मेरे रूप सौंदर्य का सुख मैं ग्रहण करूं। अब अपने आप कैसे मिले, दूसरे को दिखा दे तो अपने को कैसे मिले, उसका आस्वादन स्वयं कैसे कर सकें। तो स्वयं ऐसा बनना चाहिए जो रूप को देख करके जिसका हृदय ऐसा हो जो रूप पर अपने आप को न्यौछावर कर सके। इसलिए नारी रूप की आवश्यकता हुई। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण, स्वयं नारायण, स्वयं कुछ भी उन्हें कहें, स्वयं परमात्मा। कौन से परमात्मा? ये पांचों प्रकार के गुणों से संपन्न रूप वाले भगवान। इनमें जब छठा विकास ये आया अपने रूप पर आप मोहित होने का, तो इस विकास ने राधा को उत्पन्न कर दिया। तो राधा के रूप में श्री कृष्ण ही स्वयं अपने सौंदर्य का रसास्वादन स्वयं करते रहते हैं। इसलिए राधा श्री कृष्ण से सर्वथा अभिन्न है। तो ये भगवान के सौंदर्य का एक जादू है कि ये जहां जहां कहीं किसी मनुष्य के, पशु पक्षी के, देवता मुनि के, जड़ लोगों के, जलचर और स्थलचरों के, किसी के भी अगर ये दृष्टि पथ में कभी आ गया तो उसके मन को इसने हरण किए बिना छोड़ा नहीं, और अंत में इतना जादू किया कि अपने मन को भी इसने हरण कर दिया। ये श्री कृष्ण के, भगवान के सौंदर्य का जादू, ये सौंदर्य का। तो ये कोई सौंदर्य का वर्णन नहीं हुआ है, वो तो वर्णन तो नहीं कर सकते उस चीज का, स्थूल चीज का जो हमने आंख से देखी है। इस पंखी का कोई कहे कि तुम वर्णन कर दो, फोटो उतारो वाणी से, नहीं उतर सकते। वाणी में वो शब्द ही नहीं है जिनसे इस पंखी के एक एक अवयव का पूरा पूरा चित्र खींच सके वाणी। आंख देखती है, अब यहां कुछ मैला है, यहां सफेद है, वाणी कहां खींचेगी? उस मैले में क्या अंतर है, सफेदी में क्या अंतर है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, कैसा है? आंख ने देखा, आंख बता सकती है, वाणी बता सकती है। गिरा नयन नयन बिनु वाणी। तो जब स्थूल रूप का वर्णन नहीं कर सकते हम, तो जो सौंदर्य राशि है, जिसके सौंदर्य का कभी कहीं पर किसी प्रकार का कोई अनुमान नहीं, जिसकी कोई तुलना नहीं, तुलना हो तो बताएं कि ऐसा है। जगत में ऐसा रूप बताइए ना जो कभी बासी नहीं हो, जिसको देखने के लिए सदा चित्त लालायित रहे, जिसको देखकर विरक्तों का मन भी जाग उठे, जिसको देखकर देवता ऋषि मोहित हो जाएं, जिसको देखकर जड़ पशु पक्षी मोहित हो जाएं, जिसको देखकर जड़ वृक्ष पहाड़ ये मोहित हो जाएं, और जिसको देखकर स्वयं आप मोहित हो जाए। इस प्रकार का जगत में कौन सा रूप जिससे हम तुलना दें इसकी? तो अतुलनीय, अनुपम ये भगवान का दिव्य सौंदर्य है। इस दिव्य सौंदर्य की भावना करके, इस भावना के साथ आसक्ति करके, चित्त का अनुराग करके चलने वाला जो पुरुष है वो राग मार्गी है। ये राग मार्ग का एक निर्देश है।